आज के लेसन में आपका स्वागत है। हम इंडियंस को ना फ्री एडवाइस देने की बहुत ज्यादा आदत है। आप कभी भी किसी रिश्तेदार, किसी चाचा, किसी मामा, किसी ताऊ से मिलते होंगे तो फ्री की एडवाइस तो आपको बहुत देते होंगे। बेटा ऐसा कर लेना चाहिए, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, बेटा यहां स्कोप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत बोलते हैं। आज हम समझेंगे कि अगर हमें एडवाइस देना हो, अगर हमें किसी को किसी चीज को करने के लिए बोलना हो, तो वैसे टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हमेशा की तरह शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मानिए आपके पापा ने आपके पास आज सुबह आकर यह बोला, तुम्हें अभी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तुम्हें अभी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। सेकंड, आपके पापा ने यह बोला, तुम्हें अभी पढ़ाई करना होगा, तुम्हें अभी पढ़ाई करना होगा। ये दोनों एक तरह के एडवाइस है, बट इन दोनों की इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है। जब भी हमें किसी को कोई एडवाइस देना हो, कोई सजेशन देना हो, अपनी तरफ से कोई ओपिनियन बताना हो, तब हम मोडल वर्ड्स का यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हमें किसी को एडवाइस देनी हो, सजेशन देना हो, अपना कोई ओपिनियन जताना हो, तब हम मोडल वर्ड्स का यूज करते हैं। MODAL, मोडल। आज की क्लास में हम समझेंगे कि इन मोडल वर्ड्स को आखिर यूज भी कैसे करते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस की बात करें तो जो हम वर्ब यूज करते हैं, उस वर्ब के पहले हम बहुत सारे टाइप की प्रोबेबिलिटीज डाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज यानी कि मैं ये काम कर सकता हूं या फिर मुझे ये काम करना ही होगा। कर सकता हूं यानी कि ऑप्शन है, करना ही होगा मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, करना जरूर है। इन सारे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मोडल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। इन मोडल वर्ड्स को यूज करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस पंगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस पंगा। अगर हम इस विल को हटा के अपने मॉडल शब्द को जोड़ दें तो हो गया हमारा मॉडल सेंटेंस तैयार। यानी कि कोई भी मॉडल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को लेना है, विल की जगह हमें अपना मॉडल वर्ड डाल देना है और हो गया हमारा सेंटेंस तैयार। मॉडल वर्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इनके एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले मॉडल वर्ड आ गया शुड, यानी कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। आई विल गो टू कॉलेज, यानी कि मैं कॉलेज जाने वाला हूं। विल को लिया, विल की जगह हमने डाल दिया शुड, तो सेंटेंस हो गया आई शुड गो टू कॉलेज, यानी कि मुझे कॉलेज जाना चाहिए। एक अच्छी चीज है इसीलिए जाना चाहिए, तो मेरा सेंटेंस हो गया आई शुड गो टू कॉलेज। शुड यानी कि करना चाहिए, एक अच्छी बात है। यह हो गया हमारा पहला मॉडल वर्ड। इसके कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। दे शुड नॉट गो आउट एट नाइट, यानी कि उन्हें इतनी देर रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। दे शुड नॉट गो आउट एट नाइट। यू शुड प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम, यानी कि तुम्हें यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप देखेंगे इन सारे सेंटेंसेस में हम एडवाइस दे रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसीलिए ये मॉडल सेंटेंसेस हो गए। क्यों? क्योंकि हम कोई एडवाइस या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं। इन सारे सेंटेंसेस में हम किसी को कुछ काम कैसे करना चाहिए उसके लिए बता रहे हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें करना ही होगा, हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हें करना चाहिए। तो शुड का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी से कोई काम करने की एडवाइस दे रहे हो। तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस या फिर यू शुड डू दैट। अगले वर्ड को समझते हैं। अगला जो मॉडल वर्ड है वो है मे या माइट। मे MAY या फिर माइट MIGHT। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, इनको यूज करने का तरीका सेम होगा, सिर्फ वर्ब के पहले हम मे या फिर माइट को लगा देंगे। आइए देखते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है। मे या माइट हम तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं कि एक्शन होगा भी कि नहीं होगा।
ये हमें पता ही नहीं कि एक्शन होगा भी कि नहीं होगा, तब हम मे या माइट का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ इसे एकदम क्लियरली समझ लेते हैं। इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश हो सकती है। मुझे 100% गारंटी के साथ पता नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि कल बारिश हो जाए। इट माइट रेन टुमारो। दे मे कम होम नेक्स्ट वीक, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो अगले हफ्ते घर आए। दे मे कम होम नेक्स्ट वीक। वी मे फेस हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, ऐसा हो सकता है कि हमें रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिले। वी मे फेस हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। तो मे और माइट का यूज हम तब करेंगे जब हमें पता नहीं कि एक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, बट हमें उसके बारे में सेंटेंस बनाना होगा। तो इट माइट रेन टुमारो, वी मे फेस हैवी ट्रैफिक। ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां हमें ये नहीं पता कि एक्शन डेफिनेटली होगा या नहीं होगा, बट उसके बारे में हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मे और माइट का यूज हम ऐसे करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मोडाल वर्ड्स को वर्ब के पहले लगाया जाता है, क्योंकि हम वर्ब की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम वर्ब में कुछ एड ऑन कर रहे हैं, चाहे वो शुड हो, चाहे वो मे या माइट हो, इन सब को अपने वर्ब के पहले लगाते हैं। आज का तीसरा मोडाल वर्ड समझते हैं। जो तीसरा मोडाल वर्ड है आज का, उसको हम कैन या कुड बुलाएंगे। कैन या कुड। CAN कैन, CAN कैन, COULD कुड। इसका मतलब क्या हुआ, आइए सेंटेंसेस के साथ देखते हैं। He can perform better in the exam. He can perform better in the exam. यानी कि वो और बेहतर कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है। जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करें जहां हम बोलना चाहते हैं कि ये काम हो सकता है, तब हम कैन या कुड का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई कुड बी लेट टुडे, यानी कि आज मुझे घर आने में देरी हो सकती है। आई कुड बी लेट टुडे। जब मैं बता रहा हूं आई कुड बी लेट टुडे, तब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं। जब भी मैं हो सकता है की बात करूं, तब मैं कैन या फिर कुड का यूज करूंगा। तो आज हमने 3 टाइप के मोडाल वर्ड्स सीखे हैं, समझे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि मोडाल वर्ड्स को यूज क्यों किया जाता है। मोडाल वर्ड्स को यूज इसलिए किया जाता है जब हमें किसी भी एक्शन या किसी भी वर्ब की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करनी हो, जब भी हमें किसी को एडवाइस देना हो। शुड हम यूज करते हैं जब हमें बोलना है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तब हो जाएगा शुड यूज। मे या माइट का यूज होता है जब हमें पता नहीं कि वो चीज होएगी भी कि नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो चीज हो सकती है। जब हो सकती है का बात हो तो मे या फिर माइट को यूज किया जाता है। फाइनली कैन और कुड को तब यूज किया जाता है जब हमें यह लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। यू कैन डू बेटर इन योर एग्जाम, आई कुड बी लेट टुनाइट। ये 3 टाइप के मोडाल वर्ड्स को आज हमने सीखा है। आज के टास्क को प्लीज अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कल के लेसन में हम मोडाल्स को और डिटेल में समझेंगे और इनको और प्रैक्टिकली यूज में लेंगे। आज के लिए बस इतना सा। मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। ऑल द बेस्ट।